दिल्ली में चाहे जितनी भी सर्दी हो, लेकिन जो चुनाव की गर्माहट है माहौल को बेहद खुशगवार और दिलचस्प बना रही है। और दिलचस्प माहौल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा उत्तर पूर्व क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, बहुत दिन के बाद आपको सामने से। जी बिल्कुल, और क्योंकि चुनाव का माहौल है तो हम लोग शुरुआत इसी चीज से करेंगे। क्या दिल्ली की जनता इस बार स्वागत करने को तैयार है आप लोगों की, क्योंकि बैक टू बैक 2 बार आम आदमी पार्टी से मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को? देखिए, कहें तो 3 बार, 2 बार नहीं 3 बार, लेकिन इस बार 2025 में मुझे जितना दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को लाने का मन बना लिया है। एक समय के साथ बहुत कुछ झेला है दिल्ली के लोगों ने। कई लोग कहते हैं कि 25 साल से बीजेपी हारी, लेकिन अब लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के हारने के कारण दिल्ली हारी है, दिल्ली का भविष्य हारा है। आज जब हम समीक्षा करने जाते हैं, हम बैठते हैं, हम झुग्गी झोपड़ी में भी हम लोग हमने भी 44 शाम से लेकर सुबह तक पूरी रात लोगों से चौपाल, मीटिंग, उनके घर में बैठना। तो अब पार्टी फिर से झुग्गियों में गई। हमारे जो वर्तमान में हम लोगों ने प्रवास किया तो लोगों का जो निकल के आया कि अब बस, अब सहा नहीं जा रहा है। तभी शायद हम लोगों ने एक नारा भी बना कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उसके मूल में क्या है ना, वो हम जो देख रहे हैं, दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में आज भी नाले का पानी आ रहा है लोगों के आसपास। नल तो है नहीं, लेकिन जहां तक आ रहा है वो नाले का पानी, पानी वाले पानी में मिक्स, टूटा है, छेद है, लीकेज है। आज तक किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की और हर आदमी पानी खरीद के पी रहा है। बुजुर्गों का पेंशन बंद है 2018 से दिल्ली में, 2500 रुपया पेंशन। आप उनको साल के अंत में एक बार ये तीर्थ यात्रा करा दीजिए तो मुश्किल से 1500 रुपये एक आदमी का खर्चा आता है। मतलब आप उनका 30,000 रुपया छीन के और 1500 रुपया का लॉलीपॉप थमाए, तो अब वो विचार करने लगे हैं। दिल्ली में बच्चों को स्कूल जाने की जगह टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। नकली दवाइयों से लोगों की जान जा रही है। और देवेंद्र भाई, मैं इंडिया टीवी के दर्शकों के साथ शेयर करूंगा, पिछले 2023 से 2024 में 21,700 लोग अस्पतालों में गंदा पानी पीने के कारण मरे हैं। उनके कॉज ऑफ डेथ में पॉल्यूटेड वाटर है। और लोगों ने देखा कि एक मुख्यमंत्री जो 4 कमरों के फ्लैट में रहना चाहता था, जो अपने बच्चों की कसमें खाता था कि दूसरे से पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, और हाथ तो मिलाया, शीश महल बनवाया। तब बनवाया जब लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, जान जा रही थी। और वहीं नरेंद्र मोदी गरीबों को, झुग्गी वालों को पक्का मकान दे रहे हैं। तो जो हमने सब कुछ एक समीक्षा करने की कोशिश की कि इस बार लोगों ने ठान लिया है कि अब एक बार 5 साल भाजपा को ही देखेंगे। 2015 के चुनाव की बात कर लें या 2020 की, जिसमें थंपिंग विक्ट्री रही आम आदमी पार्टी की आप लोगों के खिलाफ, उसमें माना गया कि पूर्वांचल के वोटर्स हैं, उन्होंने जबरदस्त तौर पे अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया। इस बार कैसी स्थिति नजर आ रही है? क्या पूर्वांचल में कोई आकर्षण है आप लोगों के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्वांचली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग और जो प्रवासी लोग हैं, इनका निश्चित रूप से झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ गया। आम आदमी पार्टी आई ही इसलिए कि पूर्वांचल के लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया। लेकिन आज पूर्वांचल का जितना मन दुखाया है आम आदमी पार्टी ने, जितना अपमान किया है, और मैं दूसरी लाइन बोलूंगा मौत परोसी है, वो आप कोविड याद करिए। कोविड था जब कोरोना में सबको घर में रख के सुरक्षित करना था, तब इन लोगों ने झूठा हल्ला कर दिया, आइए बस में बैठिए, आनंद विहार जाएंगे, वहां से आपके गांव जाने की बस लगी हुई है। और पूरा दिल्ली के कम से कम 40 से 50 हजार लोग एक साथ आनंद विहार पे इकट्ठे हो गए
और जो कोरोना था वो और भी फैला, कैसे लोग गांव पहुंचे, वो तो मोदी योगी की बसें थीं जो उनको कुछ लोगों को पहुंचा दी, लेकिन खतरा ऐसा जिसको आज भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना, 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, ये कितना बड़ा ठेस है। और सब तो सब, आज उन्होंने क्या बोल दिया, जिन पूर्वांचलियों के बदौलत उनकी सरकार बनी उनको फर्जी वोटर बोल दिया। अभी कल की बात है, वो ये कह रहे हैं कि 13,000 फर्जी वोटर यूपी और बिहार से लाके आप लोगों ने अचानक बनवा दिए। 13,000 ऐसे एप्लीकेशन आए हैं, चुनाव आयोग में शिकायत भी की। आप देखिए पूर्वांचल के लोग फर्जी हो नहीं सकते। पूर्वांचल के लोग बड़ी सम्मान से, वो कभी भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं। हमारे लोग ठेला चला सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, हम लोग ऑटो चला सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं। हम कभी भिक्षा नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते। आत्मसम्मान पूर्वांचल के लोगों का और भी लोगों का भी है, मगर मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल का लोग, जिसका गांव में 20 बीघा खेत है ना, वो यहाँ आके ऑटो चला लेता है, लेकिन वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। वो जब आ गया, 25 गज का जमीन लिया, प्लॉट लिया, किसी तरह घर बनाया, वो फर्जी हो गया। वो लोग जो हमेशा सुबह उठ के दिल्ली को सजाने में काम करते हैं, जो लोग 12 बजे रजाई में से निकलते होंगे, और ये वो लोग हैं जो 6 बजे भी ठिठुरते ठंड में भी आके खड़े रहते हैं, बोलो कहाँ चलना है हमको काम करने, आओ हमारे ऑटो में बैठो, हमारे टैक्सी में बैठो, आओ हमारी बस में बैठो। यहां दिल्ली की व्यवस्था में, या दिल्ली एनसीआर सबकी बोल रहा हूं, बंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, कलकत्ता जाइए, मुंबई जाइए, इन लोगों को कहा ही गया श्रमजीवी। ट्रेन का नाम भी हमारे यहां रखा गया तो श्रमजीवी। जहां श्रम वहां हम, हमारे पूर्वांचल में चलता है, जहां श्रम, जहां काम होगा, जहां श्रम होगा, वहां पूर्वांचली हम होते हैं। लेकिन हमको आप फर्जी वोटर बोलते हो। फर्जी वोटर को हटाना कितने देर का काम है। अब फर्जी वोटर किसकी कोई भी हो, आप जाइए, एक कंप्लेन दीजिए, एक फॉर्म भरिए, उसका जांच होगा, कट जाएगा। लेकिन आप पूरे हजारों हजार लोगों को फर्जी बोल देना, ये अरविंद केजरीवाल ने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम जब से बता रहे हैं ना देवेंद्र जी, इंडिया टीवी के दर्शक समझ ले कि अब ये एनफ इज एनफ, एक अंग्रेजी में कहा जाला ना, कि अब बस हो गए, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देखो, आज कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कोई सुविधा दी? जो किराएदार के रूप में रह रहे हैं, प्रवासी लोग, पूर्वांचली लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के, उनको तो 200 यूनिट बिजली का भी फायदा नहीं होता, उनको पानी का भी फायदा नहीं होता। जो उनको किराया दे रहे हो तो पूरा पैसा वसूलता है। क्या कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी चिंता की? यहां तक कि जितनी नकली दवाइयों से लोग बीमार हुए, नरेंद्र मोदी जी का 5 लाख का फ्री इलाज पूरे देश के लोगों ने, अरविंद ने भी कहा ना, 5 लाख का इलाज करा के जाते हो, 500 रुपया का टिकट। अरे अरविंद केजरीवाल, आप इलाज देते हो क्या? इस दिल्ली का जो हमारा पूर्वांचली है, जो प्रवासी है, या किसी भी राज्य से आके बसा हो, या दिल्ली का जो है, उस गरीब को तो नहीं मिलता है 5 लाख का इलाज। तब हम बताएं आपको कि ये इन्होंने अपने अब तक के, जो भी कहते हैं ना, मैं 3 बार सीएम रहा, मैं मालिक हूं। ठीक है भाई, हम ऑटो टैक्सी वाले हैं, हम मजदूर हैं, हमारे बहुत सारे लोग तो अब अच्छी स्थिति में भी आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग मजदूर हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती की है। हिम्मत कैसे होगी अरविंद केजरीवाल को कहने की कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर हैं। हमको इस दिल्ली ने बहुत प्यार दिया, दिल्ली ने प्यार दिया तभी पूर्वांचल से या उत्तर बिहार से लोग आके रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने तो बहुत प्यार दिया। यहां के जाट समाज हो, गुजर समाज हो, वैश्य समाज हो, पंजाबी समाज हो, इन्होंने
आने वाले लोगों को बहुत प्यार से बसाया, 25 गज, 20 गज, 50 गज जमीन दिया, तभी रहे होंगे ना। और आप अरविंद केजरीवाल उनको फर्जी बोल दिए। कारण क्या है कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये ओरिजिनल बोलना चाहते हैं। आज मैं इस तथ्य पे पहुंचा हूं कि इनकी अब तक जो जीत थी वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी वोटरों के बदौलत ही थी। क्योंकि इस बार हम जगे, हमने चिन्हित कर करके शिकायत की, तो अब इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए तो चिल्ला नहीं सकते। हालांकि चुनाव आयोग गए। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बौखलाहट इनको सामने दिख रही है, इस फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और देखिए, ये बड़ा आत्म स्वाभिमानी समाज है, इस बार छोड़ेगा नहीं। 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इसी सवाल को पूछना चाह रहा था, क्योंकि पूर्वांचल के आप एक प्रमुख चेहरे हैं, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। क्या इस बात को लेकर, जब इस प्रकार का भेदभाव होता है दिल्ली में और जिस तरह के बयान आप लोग कह रहे हैं, उससे आत्मसम्मान को, आत्मस्वाभिमान को चोट पहुंचती है, टच करता है कहीं? जब आप पूर्वांचल के लोगों से मिलते हैं तो क्या इस बात को लेकर रिएक्शन वो दे रहे हैं? बहुत पीड़ा आती है। देखो, हमारे लोग आकर के खेत छोड़े, खलिहान छोड़े, गांव छोड़े। कितने लोगों के माता पिता गांव में है, उनको इतना भी नहीं होता है कि वो हर त्योहार जाके गांव में मना सके। पीड़ा, देवेंद्र भाई, मेरा थोड़ा मन खराब हो रहा है। लोग 5 साल तो असहाय ही समझेंगे अपने को ना। ठीक है भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम वोट लेके बन गए, लेकिन हर बार कभी फर्जी बोल देना, कभी लालची बोल देना, कभी मौत के मुंह में ढकेल देना, कभी नकली दवाइयों से मार देना, कभी पेंशन बंद कर देना। भाई, हम जो लोग हैं वो बुजुर्गों का पेंशन तो 2018 से बंद है। तो आप सोचो कि हमारा जो लोग है ना, वो हर त्योहार में घर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने छोटे से परिवार को लेकर रह रहा है। और उसको अगर आप इस तरह की बात बोलते हैं, उस पीड़ा का बखान हम नहीं कर सकते। एक आपके पर्सनल लेवल पे एक चीज को मैं पूछूं, अगर कि पिछले चुनाव के नतीजों के बाद हमने देखा था, पिछले चुनाव के नतीजों के बाद हमने देखा था कि ठीक है कि चुनाव के नतीजे चाहे जो हो, जो भी वजह रही हो, जीत का जश्न भी मनाना चाहिए, लेकिन अपने जीत के जश्न में वो आपका भोजपुरी में जो गाया गाना था, जैसे रिंकिया के पापा, उसका एक तरह से माहौल उड़ाया जा रहा था पूरे कैंपेन के दरमियान। वो भाषा का माहौल उड़ाता है। आपको चोट पहुंच गई थी उस समय कि एक कलाकार के तौर पे कि पूरी दुनिया में मेरा नाम है, और यहाँ पर चुनाव से उसको जोड़ के देखा जा रहा है, मेरे काम को, मेरे लैंग्वेज को, उसका मजाक उड़ रहा है। भाई, वही सब तो याद आता है। ये उनकी मानसिकता दिखाती है। वो भोजपुरी भाषा का मजाक उड़ाएंगे, वो हमारे मगही का, मैथिली का वो मजाक उड़ाते हैं। तो कई बार उड़ा दिए, लेकिन उसके बाद भी ये समाज भूल गया कभी कभी। पहली बार इन्होंने ऐसा काम किया है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। हम जहां आके रह गए, आप देखिए, कोई 70 विधानसभा में 50 विधानसभा ऐसी होगी जहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग ही तय करते हैं कि कहां किसका विधायक बनेगा, और उनको आप फर्जी वोटर बोलते हैं। हम जहां बैठे हैं ना, इसी कमरे में अभी ऑटो वाले बैठे थे, उनकी बातें सुन लीजिए। पूरे देश में 2.5 लाख में ऑटो मिलता है, यहां 7.5 लाख में मिलता है। वो भी कब आपकी परमिट कैंसिल कर देंगे, आपकी जीवन भर की कमाई गई। ऑटो स्टैंड देंगे, टैक्सी स्टैंड देंगे। आज तक आपने कहीं कोई ऑटो टैक्सी स्टैंड दिया? आप भी जाएंगे छोटी गलियों में तो कहीं ऑटो यहां खड़ा है, टैक्सी यहां खड़ा है। मजबूरी है, क्या करें। मेरा भाषा का मजाक उड़ाना कितना बड़ा
गुनाह है। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो कि क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे इनको है दर्जे का, निम्न दर्जे का समझो। इसको समाज ने बहुत अच्छा, देखिए हम ये उस समाज की बात हो रही है ना जिसके लोग आते हैं यहां तो एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं देवेंद्र भाई। मैं ये सोच के इमोशनल हो रहा हूं कि आप मेहनत कश लोगों का वो फर्जी बता रहे हो। इसलिए उनकी जो मानसिकता है ना, वो अक्सर पहले और हर बार कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूं, मगर अरविंद केजरीवाल मालिक होने का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने यहां के जिन लोगों के मेहनत से दिल्ली चल रही हो, आप उनको हमेशा हे दृष्टि का बताएं, फर्जी बताएं, उनको बार बार अपमानित करें। एनफ इज एनफ। मुझे लगता है ना कि इस बार 5 फरवरी को दिल्ली के लोग अब अपना निर्णय लेंगे। और देखो, अभी हम थोड़े दिन पहले ना प्रधानमंत्री चाबी दे रहे थे, हम उनके पीछे खड़े थे। एक दंपत्ति में से, सॉरी माफ करना, मुझे कुछ याद आया तो इमोशनल हो गया मैं। तो मैंने उस आदमी को ये कहते सुना, उन्होंने से पीठ ठोके, मोदी जी खुश हो ना? तो उसकी लाइन क्या थी कि मोदी जी आप हमारे लिए भगवान हो। और मोदी जी कहते हैं कि हम दिल्ली के प्रत्येक गरीब को उसका अपना छत दे के रहेंगे, बेघर को, झुग्गी वाले लोगों को, जिनका अपना घर नहीं है। एक तरफ तो ये भावना है, कोई नरेंद्र मोदी जी का जो भी भूतकाल रहा है, जहां से आए हैं और इतने बड़े पद पे आकर के शिखर पे आना बहुत मुश्किल नहीं है, शिखर पे बने रहना बहुत मुश्किल है। एक तरफ वो है जिनको दिल्ली ने देख लिया कि अब हमको घर मिलेगा। मैं एक बिटिया से मिला ये जापानी पार्क की सभा में, जब मैं निकल रहा था तो मेरी आदत है, मैं सब नेता चले जाते हैं, मैं थोड़ा सा पब्लिक से मिल के ही निकलता हूं। किसी को फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, ले लो भाई। एक बिटिया ने कहा कि मीडिया बात कर रही थी, अब हमको भी घर मिलेगा, हमारे मम्मी पापा भी बहुत दिन से झुग्गी में रहते हैं। ये विश्वास जिताएगा इस बार, ऐसा मुझे। लेकिन मनोज जी, अगर एक चीज देखें, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर वाकई ऐसी स्थिति है, इतना काम नहीं किया गया, इतनी सारी समस्याएं रहीं, तो फिर वो वोट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता, इतना समर्थन मिलना। और इसको मैं और जोड़ के देखूं कि कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए, भले ही बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती, लेकिन उसके पहले के मार्जिन के हिसाब से देखें तो मार्जिन बहुत कम हुआ। आपके अपने क्षेत्र में मार्जिन काफी कम रहा, क्या वजह है? क्यों नहीं दिल्ली की जनता के मन में ये विश्वास आ पाता है कि वोट आप बीजेपी को ही करें? वजह क्या है? नहीं, इस बार तो वोट बढ़ा। मार्जिन इसलिए घट गया क्योंकि 2 पार्टी एक हो गई थी। नेचुरली है कि जब भी 2 पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भाई आम आदमी पार्टी तो आई ही थी कांग्रेस को चोर, भ्रष्टाचारी और क्या क्या गालियां नहीं दिया, बिलो द बेल्ट अटैक हुए, लेकिन मिलके लड़े। लोगों को वो बच्चों की कसम याद आने लगी। लेकिन जब दोनों मिल गए तो निश्चित रूप से एक कांग्रेस का वोट बैंक है, एक आम आदमी पार्टी का है, दोनों मिल गया तो हमारा मार्जिन कम हो गया। लेकिन हमारा वोट तो पहली बार 5,60,000, दूसरी बार 7,82,000, तीसरी बार 8,48,000 वोट मिले हैं। लेकिन मार्जिन दोनों के मिलने से घट गया, वो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। मैं इसको इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ, जैसे इस बार भी लग नहीं रहा है कि ट्रायंगुलर फाइट हो रही, क्या बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली में वाकई ट्रायंगुलर फाइट हो, वहां बीजेपी के लिए फायदा है, कांग्रेस मजबूती से लड़े तब फायदा है बीजेपी को? अब हमारे लिए, हम ये सोचते ही नहीं है कि अलग अलग लड़ेंगे, ये लोग एक ही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आज आप देखते होंगे ना, इंडी ब्लॉक में हल्ला मचा हुआ है, ये लोग एक ही है। लेकिन एक होने में एक पार्टी तो जाएगी, कोई जाए, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि दोनों एक होके लड़ेंगे तो भी हमें जीतना। हमारी प्लानिंग इस तरह से है कि अब ये एक हैं,
इसलिए इनके एक होने के बाद भी हमने काफी बढ़त ली है। दूसरी बात आपको बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है देवेंद्र भाई कि आम आदमी पार्टी का भ्रम बहुत गहरा चला गया था। आम आदमी पार्टी की जो झूठ बोलने की कला, मुद्दे को डाइवर्ट कर देने की कला, अपनी गलतियों को तोप देने की कला, हमारे यहां भोजपुरी में तोप देना कहा जाता है, एक तो तोप तो दूसरा भी होता है, तो तोप देने की कला, अपनी गलतियों को छुपा देने की कला। अब जैसे आजकल हमको जो भी आता है पूछने मीडिया के लोग, वो सुबह से शाम तक क्या पूछता है, बुरा मत मानना, अरे ये आप अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, आतिशी ने ये कहा है, संजय सिंह ने ये कहा। हम कहे प्रभु, आप अरविंद केजरीवाल, आतिशी जो संजय सिंह की मीडिया हो, आप ये चैनल हो, अखबार हो, आप ये तो बताओ कि दिल्ली के बुजुर्गों ने जिसका पेंशन बंद हो गया उसने क्या कहा। आप कच्ची कॉलोनियों में गए, आप कभी जाकर के जो 1675 अभी घर मिला पक्का, उसके लोगों का फीलिंग आपने लिया या कोई कंसर्न नहीं? तो थोड़ा सा मैं देखता हूं कि लोग थोड़ा सा घबराते हैं। लोकसभा चुनाव में जैसे 52 विधानसभा सीटों पे आप लोगों की बढ़त रही है जी। क्या लगता है कि विधानसभा में ये आप लोग उसको उस हद तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया, चाहे 2014 के लोकसभा की बात करें, 19 की बात करें, लोकसभा में तो दिल्ली की जनता खुल के वोट करती है, सातों की सातों सीटें। विधानसभा में आप लोग गच्चा खा जा रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद है कि उन 52 सीटों में से बेहतर आपके प्रदर्शन आप लोगों का रहेगा? हाँ, इस बार जो हमारी समीक्षा, हमारा सर्वे और हम लोग जो लोगों से बातचीत भी होती है, देखो मिलते तो सभी हैं, जो हमें पहले वोट नहीं देते थे वो भी हमें मिलते हैं और कह देते थे कि नहीं नहीं, इधर हम इधर जाएंगे, वहां उधर जाएंगे। अभी पहली बार लोग कहते अब नहीं, अब हम लोग भाजपा को चेक करेंगे। कहते लोग यही है कि अब 5 साल भाजपा को चेक करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी जापानी पार्क में कहा कि दिल्ली की कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, ऊपर से जो कागज में है वो जमीन पे उतारेंगे, दिल्ली को जो गरीबों का घर हक है वो मिलेगा, जो दलित समाज को छात्रवृत्ति मिलती है वो बंद किया हुआ है दिल्ली में, वो शुरू करेंगे, आयुष्मान योजना शुरू करेंगे। लोग जो बात करते हैं अब उसमें हमको लगता है कि 52 जो सीट हम जीते हैं एज पर लोकसभा इलेक्शन, हम वो रिटेन कर सकते हैं। पूर्वांचल के जो वोटर्स आम आदमी पार्टी के पक्ष में इतना वोट कर रहे थे, इस बार पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक करते रहे हैं, अगर ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसके पीछे वजह क्या समझ में आती है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार झुग्गी झोपड़ी में आप लोगों ने बहुत प्रवास किया, श्रम एरिया में, उसमें बहुत सारी आबादी पूर्वांचल की भी रहती है, वजह क्या समझ में आता है? और बीजेपी मिस कहां करती है? देखिए, एक तो हम लोगों का जो भावना में हमने देखा, मेहनत मजदूरी करके लोग उतना ही कमाते हैं जितना में रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। तो उसमें कुछ वादे उनको आकर्षित कर गए, जैसे कि आपको पानी 20,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा। अब 20,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा, सुनने में तो बहुत आकर्षक वादा है, लेकिन कोई एक झुग्गी नहीं है जहां पीने का पानी लोग बिना खरीदे पी रहे हो। ये समझने में टाइम लग गया। और एक प्रचार तंत्र भी अरविंद का, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा है। उस प्रचार तंत्र से निकल करके समझने में, एक आदमी ने हमको बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अभी कुछ दिन पहले कि अरे भैया, यहां सबको लगता है बस हमको नहीं मिल रहा है, बगलिया वाले को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है उसको मिल रहा है। लेकिन अब ये समझ में आ गया, अरे भैया 90% को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिला भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को नहीं मिला। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कल्याणकारी योजना किसी का लाभ हुआ भी होगा वो बंद नहीं होगा। इसको ऐसे समझें क्या कि उनकी फ्री पॉलिटिक्स, फ्री वाली पॉलिटिक्स और अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा नहीं होना, ये दो चीज बीजेपी के लिए मुसीबत का कारण रहा है विधानसभा चुनाव में अब तक? देखो, अब तो चेहरा जो एक मुद्दा था वो इतना बदनाम हो गया
कि अब लोग चेहरे की बात नहीं कर रहे, अब लोग नीति और नियत की बात कर रहे हैं, सुविधा की बात कर रहे हैं। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल तो चेहरा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया है, वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल नहीं साइन कर सकते। और ये कोई 2 महीने के लिए नहीं है, जब तक वो केस नहीं खत्म होगा, उसका फैसला नहीं होगा, तब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए अगर वो होर्डिंग पे लगाते हैं कि हमारा चेहरा अरविंद केजरीवाल, वो फिर एक धोखा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 62 विधायक रहते हुए वो सीएम पद से हटना पड़ा उनको, चेहरा उनके पास भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चेहरा रह के क्या दिए? आपको याद होगा 2024 चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने, आज साल भर हो गया, कि हम हर महिला को 1000 रुपया देंगे। कहां चला गया? 2.5-3 साल पहले पंजाब की सरकार बनी, उनका लिखित मैनिफेस्टो है, हर महिला को 1000 रुपया देंगे। अब ये दिल्ली के लोगों को पता चल गया है, गली गली में इसकी चर्चा है। पंजाब से कुछ महिलाएं आया के गली में घूम रही हैं, इतना उनका गुस्सा है, नफरत है अभी अरविंद केजरीवाल इस बार भी 40 लाख महिलाओं से उन लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं। आपको लगता है कि ये मुसीबत वाली बात हो सकती है? महिलाओं को उम्मीद हो जाएगी कि इतने पैसे मिलेंगे, 21 रुपए? नहीं, उसमें हो सकता है कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन समय से डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक सूचना निकाल दी, तो जितने लोगों को फॉर्म गया है, लगभग उससे ज्यादा लोगों को सार्वजनिक सूचना चली गई कि ये धोखाधड़ी हो रही है, और कई लोगों का पैसा निकल गया अकाउंट से। तो इस तरह की, हालांकि नो डाउट ये बहुत ही आश्चर्यजनक धोखाधड़ी हुई कि जिसकी सरकार है वो कह रहा है अभी नहीं देंगे, हम बाद में देंगे। पहली बार हम जो है, हम जितनी राजनीति, हम समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र से पढ़ाई है, हमारी इतिहास ऑनर्स था हमारा, हम पहली बार देखे कि जिसकी जेकर सरकार बा वो कहता कि अब वही नहीं दे, बाद में दे। 10 साल चला लिए सरकार, 3 टर्म, एक 49 दिन का, 2 पूरा, और इसके बाद देखिए उनके निवास को लेके जो आप लोगों ने इतना इशू बनाया, और जिसको आप लोग शीश महल कहते हैं, उन लोगों की तरफ से ये कहना है कि कोई भी देश का बड़ा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री निवास से उठा के वो लोग शुरू करते हैं, और देश का हर व्यक्ति, कोई केंद्रीय मंत्री, वो तो बड़े आवास में रहते हैं। क्या ये जनता में ये इशू है? भाई, प्रधानमंत्री आवास नया बनवाया है क्या मोदी जी ने? बल्कि पहली बार आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री का किचन उनके अपने खर्चे से चलता है। ये कोई तो एक एग्जाम्पल सेट करो अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन इनका 7.5 करोड़ का बजट था, बना लो भैया। हम भी जहां रहते हैं, ये मदर टेरेसा क्रिसेंट एक, लेकिन आपने 7.5 करोड़ के बजट को 75 करोड़ कर दिया। किसका पैसा आया? पहला सवाल, मतलब ये छोटा बात नहीं है, इसने दिल्ली के जनता के मन को पहली बार झिझोड़ा है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल हमारे हैं या ये एक अव्वल दर्जे के अय्याश ही हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि देखो, बुरा मत मानना हमारी भाषा को, लेकिन दिल्ली की गरीब जनता ने समझ लिया ये आदमी अव्वल दर्जे के अय्याश व्यक्ति हैं, इनको शान और शौकत में रहने की आदत है, इनका शर्ट, इनका चप्पल सिर्फ दिखावा है, और इन्होंने ये दिखावा करके गरीबों को, मजलूमों को धोखा दिया है। मनोज, ये आखिर में, क्योंकि उस चीज पे हमें आना ही आना होता है, चाहे कोई भी आपका इंटरव्यू किया जाए, तो कि कुछ सुरीले अंदाज में 2 चीज में डिमांड करूं अगर आपसे, अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे, विरोधी के तौर पे, विरोधी दल के नेता के तौर पे? आज तो हमारा कुछ और दिमाग में चल रहा है, हम जिस पॉइंट पे बहुत पीड़ा में हैं। और दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे, पूर्वांचल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 2 चीज में आपसे समझूं। हम ये कहना चाहते हैं कि जेकर खेत छूटल यापन खरिहान छूटल हो, मेहनत मजदूरी में जेकर बाईमान जुटल हो, ओके ऐसे अपमान से
हरे पुकार तड़काहे श्रमजीवी लोगन के ऐसे धिकारत बाड़काहे। रे दुनिया के लोग देखे दिल्ली के नजारा, जहर हो गइल बा हवा पानी जहां सारा। अरे अब त मिल के निदान हो निकाले के पड़ी, यह अपमान के बदला चुकावे के पड़ी। मैं इसी पे हूं आज। मनोज जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और 5 फरवरी और 8 फरवरी के लिए शुभकामनाएं। देखते हैं कि दिल्ली की जनता आखिर क्या जनादेश देती है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के सांसद और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी और पूर्वांचल के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे दिल्ली में, और बीजेपी को सबसे ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स के लिहाज से इनके चेहरे से ही उम्मीद है।